नमस्कार बच्चों, मैं घनश्याम यादव भैरव बाबा की नगरी आजमगढ़ से ट्रिकी मैथ सार्थक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप रियल नंबर का चैप्टर बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखिए, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। देखिए, शांत और अशांत यह दो प्रकार के होते हैं दशमलव प्रसार। तो आप देखिए शांत दशमलव प्रसार कैसे करते हैं, एक उदाहरण द्वारा देखिए। जिसे 1/4 है। अब 1/4 यह देखना है शांत दशमलव प्रसार है क्या शांत आवर्ती है। तो हम क्या करेंगे, 4 से 1 में भाग करेंगे। तो 4 से 1 में भाग करिए, भाग नहीं जा रही, दशमलव लगाएंगे 0, 4 दूना 8, 10 में से 8 घटाएंगे 2, फिर दशमलव लगाइए, 0 बढ़ा सकते हैं, 4 पच्चे 20, शेषफल आ गया 0। अब यहाँ पर देखिए शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 1/4 आपका आ गया दशमलव प्रसार 0.25। यहाँ शेषफल 0 आ गया, इसलिए यह दशमलव प्रसार जो है 1/4 का यह क्या है, शांत दशमलव प्रसार। अब देखिए दूसरा उदाहरण एक देखिए, जैसे दिया गया है 2/3। अब 2/3 का बताना है, प्रसार बताना है। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, भाग करेंगे 2 में 3 से, दशमलव 0, 3 छक 18, 2 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 छक 18, फिर क्या आया, 2 आया, फिर 0 बढ़ाइए, 3 छक 18, फिर देखिए 2 आया। मतलब यह क्या है, दशमलव 6 या बार बार आता रहेगा। शेषफल क्या है, 2 आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए इस पुनरावृत्ति 6 ये पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, 2/3 जो है अशांत आवर्ती है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पर लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताया गया है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अब आपको हम एक ऐसा नियम बताते हैं जिसे देखकर आप बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्त है। ठीक है, तो नियम देखिए, यदि कोई परिमेय संख्या P/Q हो तो सबसे पहले Q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यदि अभाज्य गुणनखंड 2m गुणे 5n के रूप में है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड आता है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। मतलब 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए 2m गुणे 5n जो दिया है, तो m और n जो है ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक, मतलब ऋण वाली संख्या यहाँ पे कोई नहीं रहेगी। जैसे -m -n नहीं हो सकता, हमेशा यह m और n हमेशा क्या रहेंगे, धनात्मक पूर्णांक या रहेंगे। ठीक है, अब चलिए प्रश्नावली 1.4 देखते हैं। प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, यह बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले करते हैं। दिया है फर्स्ट नंबर 13/3125। तो देखिए 13/3125 का तो हर का हम सबसे पहले इसको विभाजित करेंगे। 3125 इसको विभाजित करिए, सबसे पहले यह 5 से विभाजित होगा, 5 से करेंगे विभाजित तो 625 आएगा। फिर 5 से विभाजित करेंगे 125, फिर 5 से विभाजित करेंगे 25, फिर 5 से विभाजित करिए 5×5 25,
फिर 5 से विभाजित करेंगे, 5 एकम 5, 1 2 3 4 5, तो आ गया 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 13/5 गुणे, यह भी लिख सकते हैं 2/0, क्योंकि 2/0 का मान, 2/0 का मान क्या होता है, 1 होता है। मतलब कोई भी संख्या रहे, अगर उसकी घात 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। यह घातांक का नियम है, इस नियम के अनुसार यही होगा। तो यहाँ पर देखिए हर में हमारा क्या आया है, अभाज्य गुणनखंड 5 और 2 आ रहे हैं। तो इसका हर 2/m गुणे 5/n के रूप का है। ठीक है, इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा। देखिए सेकंड में दिया है 17/8। अब 17/8 में हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यह आ गया 17/2 क्यूब। और हम लिख सकते हैं 5/0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5/0 का मान क्या होगा, 1 होता है, इसका मान 1 होगा। तो इसका हर 2m गुणे 5n के रूप का, जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हैं, 2 और 5 हैं। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, अब देखिए तीसरा, अब देखिए 64/455। तो इसका अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करेंगे, तो 64/455 का होगा 5 गुणे 7, 5 7 35, 35 तेरहियम होगा 455। तो 5 गुणे 7 गुणे 13। तो इसके हर में 5 के अलावा 7 और 13 अभाज्य गुणनखंड है। और रूल के अनुसार आप जानते हैं, शांत के लिए 2 और 5 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखिए 5 के अलावा क्या दिया है, 7 और 13 दो गुणनखंड दिए गए हैं। अब 2 7 और 13 दिए गए हैं, इसलिए यह क्या होगा, अशांत होगा, गुणनखंड है। इसलिए इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत
अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है। ठीक है। चौथा देखिए 15/1600, तो 15 का गुणनखंड कर दीजिए 3 गुणे 5 बटे 1600 का करेंगे 1600 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ पर देखिए यह 5 से यह 5 डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 3/2 की घात 6 गुणे 5, 5 घातिक लिख सकते हैं। तो इसके हर में, इसके हर में 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n, इसके हर में 2 की पावर m गुणे 5 पावर n अभाज्य गुणनखंड। तो इसके हर में क्या है 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। ओके। अब देखिए पाँचवें में दिया 29/343। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 29/7 गुणे 7 गुणे 7 आ जाएगा। अब देखिए 29 बटे ये हो जाएगा 7 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 का गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब यह क्या है, अशांत आवर्ती है। तो इसके हर में अभाज्य गुणनखंड 7 है, जो 2 की पावर m गुणे 5 पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए 29/243 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 6 नंबर में दिया है, 6वां में 23/2 क्यूब गुणे 5 का वर्ग दिया गया है। देखिए 2 का घन दिया गया है गुणे 5 का वर्ग दिया गया है। तो इसका हर देखिए 2 की पावर m गुणे 5 पावर n के रूप का है, इसलिए 23/2 क्यूब गुणे 5 स्क्वायर का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है। अब इसमें देखिए जो 7वां दिया गया है 129/2 का वर्ग गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5। इसमें देखिए 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का गुणनखंड है। इसके अलावा ये गुणनखंड क्या आ गया है, 7 आ गया है। तो ठीक है, 2 और 5 के अलावा ये गुणनखंड 7 आ गया है, इसलिए यह क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक, इसको कर लेंगे ना। अगला देखिए, देखिए 8वां में देखिए दिया 6/15, तो 6/15 में 6 का अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणे 2 और 15 का हम गुणनखंड करें 3 गुणे 5, तो यह 3 से 3 क्या हो गया, विभाजित हो गया, तो आ गया 2/5। अब 2/5 को हम लिख सकते हैं 2/2 की घात 0 गुणे 5 की घात 1 लिखा जा सकता है। तब इसमें देखिए 2 की यह जो हर इसका है 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का, इसलिए यह क्या कहलाएगा, यह इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है। अब देखिए अगला, अब देखिए 9 नंबर 35/50। 35 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 7, 50 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 2 बचे 10 10 बचे 50। अब यहाँ पे देखिए 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, तो आ गया 7/2 गुणे 5। तो इसका हर 2 गुणे 5 है, तो 2 की पावर m गुणे 5 पावर n के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार इसका 35/50 का दशमलव प्रसार
शांत होगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका।